हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th में मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था क्लास वो चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में क्या है, एक्सरसाइज 2.1 में उसमें ओनली वन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है और ग्राफ से रिलेटेड है। तो हम उसे आज करेंगे। तो आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ही क्वेश्चन है और उसके 6 पार्ट है। ठीक है, तो इस 6 पार्ट को हम करते हैं। तो देखो पहला क्या कह रहा है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। बट ये पी एक्स का मतलब मैंने बताया था कि पी एक्स का मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। ये जितने भी सारे ग्राफ है, ये जितने भी सारे ग्राफ है क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। गिवन फिगर सम ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो हमें क्या फाइंड करने के कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। क्या हमें इन नंबर, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसको जो हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो चलो करते हैं। फर्स्ट वाला क्या क्या देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है। ठीक है, ये इसका मतलब जानो, ये वाई है जो इसका है, मतलब पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमें बताना है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये याद रखना एक्स वाले ब्रैकेट का जो अंदर होता है एक्स होता है, ये तो सही है। ये जो पी है, कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ p लिखा तो मतलब ये पॉलिनोमियल। यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पी एक्स लिखा है तो यहाँ पर एफ एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर जी एक्स लिख सकते हैं। तुम्हें बस क्या मतलब होना चाहिए, या कोई सी भी वेरिएबल रख दे, एफ रख दे, ए लिख दे, बस आपको पता रहना चाहिए कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, बस मैं इतना ही बताना चाहता था। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, फाइंड आउट नंबर जीरोस निकालने हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? ओरिजिन। तो ये है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस को काट नहीं रही है, ये वाई को काट रही है। बट ग्राफ तो कह रहा है कि हमें तो एक्स एक्सिस को काटना है। तो ये है जो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, वाई को काट रहा है। तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? इसके जीरोस होंगे। इसकी एक लाइन लिखनी होगी, तो हमें क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? इस जीरो है। एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। ठीक है, एट एनी पॉइंट। ये मैंने पिछले वीडियो में केस थर्ड बताया था, जिसको वैल्यू नहीं काटे एक्स एक्सिस, उसकी क्या होगा? वो डज नॉट कट द एक्सिस, उसकी कोई भी वैल्यू एक्सिस नहीं होंगी। ठीक है, तो उसके जीरोस क्या होंगे? जीरो होंगे। तो क्या लिखना था इसमें? बस हमें द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। या टच नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, मतलब टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिख देना और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला बच्चों देखो टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये है y को भी काट रहा है, बट ये देखो x को काट रहा है। तो इसमें x को काट रहा है ये, तो इसका एक पॉइंट बन, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है, ताकि ये एक काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द नंबर ऑफ जीरो जीरो इज 1 1 एज द ग्राफ intersect the x axis at one point। ओके बच्चे, आपको समझ आ गया ये नंबर कितना काट रहा है? ये नंबर ऑफ जीरो इस 1 बना रहा है। ठीक है, थर्ड वाला देखो एक्स एक्सिस को कितना काट रहा है? 1, ये 2 3, 3 काट रहा है, 3 पॉइंट में काट रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? द नंबर ऑफ जीरो इज 3। तो एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये ऐसे करना है।
फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला बच्चों मैंने बताया क्या है, पैराबोला है। क्या है, पैराबोला। तो ये एक्स एक्सिस को कितना काट रहा है, ये देखो 1 और 2, 2 काट रहा है, 2 इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर देखो एक काट रहा था तो हमने नंबर ऑफ जीरो इज 1 लिखा, यहाँ 3 काट रहा था तो हमने यहाँ 3 लिखा। अब ये 2 काट रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो इज 2। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, तब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, आप देखिए यहाँ लिख लो, बस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। बाकी स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखना है। द नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर 3 काट रहा है 3 लिखा, यहाँ पर 2 काट रहा है तो इसके क्या जीरोस होंगे। द नंबर ऑफ जीरो इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसके जीरोस क्या है, 2 0, और ऐसी लाइन में लिखना है। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में कितना काट रहा है, 1 2 3 4, इसके जीरोस कितने हैं, 4। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो इज 4। क्या है, 4। इसके जीरोस कितने हैं, 4 है, तब वो एक्स एक्सिस को 4 पार्ट में काट देना, 4 इंटरसेक्ट। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में क्या कितना काट रहा है, 1 2 3, कितना इसके जीरो से 3 है। ये हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो इज 3, इसके जीरोस कितने हैं, 3 हैं, इसके कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो ऐसे करना, इसके जीरोस कितने हैं, 3 हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में इतना ही करना था कि जीरोस बताने थे, हमने जीरोस बता दिए हैं, कितने जीरोस है। अगर पैरा 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर क्वेश्चन में मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, एक्सरसाइज में अब इतना ही था। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊं जो हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ए बी और सी कैसे फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन लिखा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, तुम इसे कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को समझो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हमें अल्फा बीटा पता होना चाहिए, अल्फा बीटा कैसे है। तो पहले हमें ए बी और सी फाइंड करना है। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखा मैं 4x प्लस 3x प्लस 7, ये मैंने पॉलिनोमियल यहाँ लिखा। अब मुझे ए बी सी फाइंड करना है। तो मैंने बच्चा आपको इंट्रोडक्शन होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखोगे यहाँ ए लिखा है, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो ए होता है। तो इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 4 है, तो ए क्या हो जाएगा, 4 है। अब बी, जो अकेला x होता है, x होता सिंगल, उसके आगे क्या होता है, b होता है। तो ये x है, इसके आगे क्या है, 3, तो b हमारे क्या हो जाएगा, 3। और c वो होता है जिसका कोई भी नहीं होता, अकेला होता है वो, तो वो 7 है। c क्या है, 7, ये सिंगल है। ठीक है, अब हमने ए बी से हमने फाइंड कर दिया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, कितना था, 1 माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है यहाँ पर, ये बी है, तो -3 अपॉन ए क्या है, 4। ठीक है, नेगेटिव माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आप लगाओगे। तो हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। लिखा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी क्या है 7, ए क्या है 4। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लिया। ठीक है, ये निकालने के बाद फिर हम ये वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई, और ये दोनों को आपस से मल्टीप्लाई। तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, समझ ये वाली वैल्यू रखेंगे -3 अपॉन 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू ये रखेंगे 7 अपॉन 4। देखो इसमें दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, -3 अपॉन 7। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली।
तो ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था कि ये बताने के लिए कि ए बी सी कैसे फाइंड करा जाता है इस इक्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ए बी सी निकाला जाता है, सम ऑफ जीरोस रख के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के ऐसी वैल्यू दे देंगे आपको, उसके बाद ऐसे निकालना होगा। ठीक है गाइस, आई होप मुझे अच्छा लगा हो कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम 2.2 करेंगे जिसमें 2 ही ओनली क्वेश्चन हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।